आप हमेशा एक बात ना मानकर चलो कि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में किसी से भी, मेरे से क्या, किसी से भी डिस्कशन करने लग जाओगे तो उसका कोई एंड नहीं है। दोनों में से कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि साबित नहीं कर पाएगा कि भैया भूत प्रेत होते हैं या भूत प्रेत नहीं होते। तो एक छोटा सा आपको शुरुआत में बात बोलता हूँ कि अगर बाई चांस आपको लगता है कि यार ऐसा कुछ होता नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें होती है, समय व्यतीत करने के लिए सुन लो सुना लो बस, हम वास्तव में कुछ होता नहीं है, तो ठीक है, आपकी बात हम बड़ी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कभी मौका लगे, ऑफिस से, स्कूल से या घर की भाग दौड़ से फुर्सत मिले, तो ये जो मतलब हॉन्टेड प्लेसेस हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर, जब भी आपके पास मौका लगे तो मोबाइल को फुल चार्ज करिए और निकल जाइए। अपने आप एक्सपीरियंस करो, बेहतर होगा। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पटना के गहरे कुएं के बारे में है। पटना में देखिए, यहाँ जो आर्टिकल में जैसा है वैसा ही बता रहा हूँ। अगर प्रॉपर जगह और एरिया का भी नाम होता तो वो बताता, बट यहाँ ये लिखा है कि पटना का गहरा कुआं, और इससे जुड़े काफ़ी लोगों के काफ़ी अजीब अजीब अनुभव हुए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसके अंदर भविष्य सुनाई देता है, मतलब आपके साथ जो इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ होने वाला है वो पहले से आपको अपडेट हो जाता है। मैं इस चीज़ को इतना नहीं मानता, लेकिन जिन्होंने अनुभव किया है वो कहते हैं कि हमारे को इससे फ़ायदा हुआ है। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ, यह है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल पटना से है और आर्टिकल के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है गहरा कुआं, भूतिया गहरा कुआं। सबसे पहला अनुभव जैसे हुआ, इसका नाम था प्रेम प्रकाश और ये इसी गांव में रहने वाला था जिस गांव का ये कुआं है। इन लोगों का हमेशा से, जैसे इनके बड़े बुजुर्ग करते चले आ रहे थे, उसी चीज़ को फॉलो करने का तरीका क्या था, हर अमावस्या पर यहाँ पर अपने घर से लाकर श्रृंगार का सामान कुएं के चारों तरफ रखते थे। और अगले दिन, नेक्स्ट डे, मतलब जब अमावस्या हो जाता है नेक्स्ट डे आते हैं, कोई इनकी पूजा होती है वो करते हैं और इन सभी सामान को इस कुएं में डालते हैं। इनका ये कहना है कि इस कुएं में से कभी किसी ने पानी नहीं भरा। इसके अंदर कभी भी कुछ भी सामान, आप कंकड़ पत्थर कुछ भी अगर डालते हैं तो कोई आवाज़ नहीं होती। लेकिन सिर्फ अमावस्या वाले दिन अगर आप इसके अंदर छोटा सा भी कंकड़ डालते हैं तो पानी की आवाज़ होती है। ये थोड़ी सी बात विचित्र हो गई। मतलब नॉर्मल डेज़ में आप इसके अंदर बड़ा पत्थर भी फेंक दोगे तो कोई आवाज़ नहीं होती, गिरने की भी या पानी में गिरने की कैसी भी आवाज़ नहीं होती। इसीलिए इसे गहरा कुआं, भूतिया कुआं और गहरा अनजान कुआं, अमावस्या का देवता, पता नहीं क्या क्या नाम है, छः सात तो मैंने ही पढ़ लिए थे इसमें। और ये शुरुआत से ऐसा करते चले आ रहे हैं और इनका ये कहना है कि इसकी वजह से हमारे गांव में समस्या नहीं होती। और हाँ, समस्या हुई भी नहीं। एक वो स्किन पे जो दाने निकलते हैं उस तरह की बीमारी आसपास के गांव में बड़े ज़ोर से फैली थी, लेकिन इस गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट इस गांव के ही वैद्य थे जो बाकी लोगों की, बाकी गांव वाले लोगों की, जो नेक्स्ट गांव वाले थे उनकी मदद कर पाए। थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा इस कुएं पर, आपको भी और मुझे भी। मैंने आर्टिकल की शुरुआत में 2 लाइन पढ़ के रुक गया था, लेकिन फिर जब पूरा पढ़ा मैंने, यार कहीं ना कोई तो बात विचित्र भी है और अपने परिवार के लोगों को बताने वाली भी है। प्रेम प्रकाश का ये कहना कि जब अमावस्या के वक्त इस कुएं के आसपास सामान रखा जाता है तो सिर्फ जो महिलाएं हैं वो जाती हैं और एक श्रृंगार की थाली जो होती है, सिंदूर है उसमें, चूड़ियाँ होती हैं और बाकी चीज़ें भी होती हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा जो जितना कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती है भाई साहब कि महंगे से महंगे आपको सामान रखने हैं। जैसी आपकी क्षमता है, आप 10 रुपये का रखना चाहो, आप 100 का, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सिर्फ महिलाएं रखेंगी। बाई चांस किसी घर में महिला अमावस्या के वक्त मौजूद नहीं है, ध्यान से सुनना ये बात, तो उस वक्त घर का कोई भी मर्द पूरे श्रृंगार करके औरत का रूप बनाकर यहाँ पर सामान रखने आएगा और हाजिरी लगाएगा कि मैं उसकी तरफ से आया हूँ। ऐसा जब प्रेम प्रकाश करने पहुँचे, क्योंकि इनकी जो महिला हैं वो गर्भवती, प्रेग्नेंट थी और बराबर वाले गांव में उनका डिलीवरी होना था, क्योंकि वो उनकी ममा का घर था और उनकी ममा ने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि जो संतान, पहला संतान है वो हमारे घर में हो तो बहुत अच्छा होगा। इन्होंने भी माना और रोज़ का आना जाना हो सकता है, इतनी दूर गांव था। जब पता पड़ा कि अमावस्या है तो ऐसे में
अपनी पत्नी का इन्होंने साथ दिया और कहा कि तुम वहीं रहो, आराम करो, मैं तुम्हारी तरफ से चला जाऊंगा। और इसमें बाकी लोग मजाक नहीं उड़ाते थे, सबको पता था कि ऐसा करना है और हर घर पे ऐसी परेशानी आ भी चुकी थी। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। प्रेम प्रकाश ने वहाँ पर जब श्रृंगार का सामान रखा और इसने अपना हाजिरी दिया कि मैं अपनी वाइफ का नाम लेकर उनकी तरफ से हूँ, तो इनका ये कहना है कि मुझे कुछ सुनाई दिया कुएं में से, जैसे किसी ने कुछ बोला है। अब सबके सामने मैं ऐसा बोलूँगा तो मूर्ख लगूंगा। सबके जाने का इंतज़ार करने लगा। एक दूर जाके पेड़ के पास मैं बैठ गया। सब लोग कुएं के आसपास सामान रखकर जब धीरे धीरे जाने लग गए, मुझे एक महिला ने पूछा कि प्रेम प्रकाश यहाँ कैसे बैठे हो, तबीयत ठीक है? अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैंने कुएं में से कोई आवाज़ सुनी है और उसका बस पता लगाने के लिए रुक गया हूँ कि कुएं के अंदर का राज क्या है। नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, आप जाइए। प्रेम प्रकाश ने सभी का इंतज़ार करा और जब यहाँ से सब चले गए तो प्रेम प्रकाश धीरे धीरे इस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। इसको अच्छे से ध्यान है कि मैंने श्रृंगार पूरा किया है और पाजेब वगैरह सब जैसे प्रॉपर तैयार होकर कोई महिला शादी ब्याह में जाती हैं। बड़ी विचित्र बात यह कि पायल की आवाज़ नहीं हो रही थी। इसने सोचा कि शायद मेरी सुनने की शक्ति नहीं है। अपने इन चूड़ियों को इस तरह से इसने जब हिलाकर देखा तो आवाज़ आ रही है। पायल को देख रहा है, उसको पैर से हिला रहा है, जैसे कोई आवाज़ नहीं आ रही। पायल को उतार के इसने जब ऐसे सुना तो एक हंसी सुनाई दी इसे। मन में डर बैठ गया। यहाँ से जब ये भागा तो गलती से एक पायल यहीं रह गई। और कहा जाता है कि जब भी आप इसके आसपास सामान रख कर जाएंगे तो मतलब तरीके से रखा होना चाहिए, फैला हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अगले दिन आप आते हो तो पूरी थालियों पर, सब पर ये मानो कि किसी ने उसे छूकर शुद्ध कर दिया या उसने एक्सेप्ट कर लिया। इन सभी ने देखा जब ये नेक्स्ट डे आई, अपनी अपनी उस थालियों को अब उठाकर इन्हें कुएं में डाला था, लेकिन रुक गई। और आपको पता है उनके डर का कारण क्या था? प्रेम प्रकाश। अब ये कैसे, इसे खुद नहीं पता था। यहाँ जितनी भी माताएं बहनें आई थीं सब ने इसे उठाया और पानी वानी छिड़का और ये होश में आया। इससे पूछा कि क्या हुआ था और तू यहाँ क्यों रुका? जब पता है कि यहाँ पर सामान रखने के बाद हर किसी को अपने घर जाना होता है तो तू यहाँ क्यों रुका? इसने कहा मैं अपने घर ही चला गया था, मुझे कुछ आवाज़ आई थी तो मैं कुछ देर के लिए पेड़ के पास यहाँ रुक गया था। ऐसे ऐसे पाजेब की आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे, मैंने उसे पैर से निकाल कर जब सुना तो किसी के हंसने की आवाज़ आई इस कुएं से और मैं यहाँ से भाग गया। सबने कहा कि तू अभी भी कुएं की दीवार से लगा हुआ ही सो रहा था, तू घर पर था ही नहीं। ये मनगढ़ंत बातें बना रहा है। इसके घर से कोई है यहाँ पर? तो इसके बड़े भाई, इसके पापा, सब लोग घर पर थे, इंतज़ार कर रहे थे। और सभी को कहा जाता है कि कुएं पर जो गया है वो जब तक लौटता नहीं आप उसे ढूंढने नहीं आ सकते, फिर श्राप वाला कुछ हिसाब किताब हो जाएगा। इनके घर से इनके पापा और भैया को बुलवाया गया, पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं ये घर आया ही नहीं। और प्रेम प्रकाश अपनी बात प्रूव ही नहीं कर पाया। उसका ये कहना है कि मैं घर के अंदर आया हूँ, दरवाज़ा खोला है, रसोई से मटके से पानी पिया है और घर में देखा कि सब सो रहे हैं तो मैं कपड़े बदल कर अपना सो गया था। यहाँ कैसे आया पता नहीं, श्रृंगार कैसे हुआ पता नहीं। ये इनका प्रेम प्रकाश का था। इस कुएं से जुड़ा, इस डरावने कुएं से जुड़ा एक और अनुभव है। इनका नाम विमला है। विमला इसी गांव की रहने वाली एक काफ़ी नॉलेजेबल महिला थी और उम्रदार थी। इनके जो घर परिवार वाले थे वो सब बराबर वाले गांव में शिफ्ट हो गए डर की वजह से, क्योंकि उनके घर वाले ये चीज़ें मानने को तैयार नहीं थे कि ये सब कुछ नॉर्मल है। ये कोई देवी देवता वाली बात नहीं है, ये भूत प्रेत वाली है और हम ऐसे गांव में नहीं रुकेंगे। वो घर के सभी लोग शिफ्ट हो गए थे, सिर्फ ये ही रुकी हुई थी और इन्होंने घर छोड़ा नहीं। इन्होंने कहा कि मेरा जन्म भी इसी गांव में हुआ था और मैं जाऊंगी भी इसी गांव से, जैसे आई थी वैसी ही चली जाऊंगी, चार कंधों के अलावा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। घर वालों के बहुत बार कहने के ये मतलब नहीं चली थी उनके साथ। और वो लोग भी देखो अपनी जगह ठीक हैं। अगर आप कंफर्टेबल कहीं पर फील नहीं होते और पूरी फैमिली कहीं और स्विच होती है तो एक बंदे की ज़िद मूर्खता ही है ना कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से जाऊँगी तो गाँव का अपमान हो जाएगा, इस कुएं से जुड़ी इतनी सारी यादें हैं, ना जाने ये हमारे घर परिवार को क्या श्राप दे दे, इसलिए किसी एक को तो रुकना पड़ेगा। वो यहाँ रुक गई। लेकिन विमला जी धीरे 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 करके कुछ नई नई चीज़ें सीखने लग गई थी और वो चीज़ें तंत्र विद्या से जुड़ी हुई थी। ये मानना है इनका कि मैं अगर इस कुएं के आसपास बैठकर अपनी विद्या करती हूँ तो उसमें गलती नहीं होती। मतलब समझ रहे हो आप?
किसी को इन्होंने गुरु बनाया था, उससे कुछ सीख रही थी, शिक्षा, तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक। और अपने घर पर आराम से बैठकर जब करती हैं, पढ़ती हैं, तो वहाँ दिक्कतें होती हैं, कोई ना कोई चीज़ भूल चूक हो जाती है, अच्छे से वो सामान तैयार नहीं हो पाता था। लेकिन कुएं के पास बैठकर एक आपको ऊर्जा ऐसी मिलती है मानो कि आपकी कोई मदद कर रहा है। आप जो चाहते हो, आपको जो चाहिए, वो सामने कैसे ना करके आ ही जाता है। इनका ये कहना है कि एक बार गलती से मैं काले तिल जो होते हैं ना, वो लाना भूल गई थी। मैं जिस पूजा पर बैठी हुई थी उसे पूरी करे बिना उठ नहीं सकते थे, वरना दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मुझे 1.25 घंटे हो चुके थे और जैसे ही मैंने अपना थैला वगैरह खोल कर देखा तो उसमें काले तिल घर रह गए। अब मैं बड़ी परेशान, मुझे चिंता हो रही थी। तभी मैंने कुएं की तरफ देखकर बोला, जो सामान रह गया है मुझे वो चाहिए। ये मैं किसी के लिए कुछ तैयार कर रही थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं आज रात तक उसके घर ये पहुंचा दूंगी, लेकिन न जाने कैसे हुआ। तभी इनको ऐसी आहट महसूस हुई जैसे इनके जस्ट बराबर में पीछे कोई आकर बैठा है। इन्होंने पलट कर देखा तो वहाँ कागज में काले तिल पड़े थे। ये यहाँ पर अपनी इस विद्या को कंटिन्यू करने की बजाय सारी चीज़ें छोड़कर भागी। इनका ये कहना है कि मैंने इंसानी हाथ तो वो नहीं था जो रख कर कुएं में वापस जा रहा था। अगर कुएं में पानी है और किसी ने कागज़ में मुझे तिल दिए तो वो गीले होने चाहिए थे। चलो कुआं सूखा भी मान लो, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? इसने गांव में हर किसी के घर पे जाके ये बात बताई, एक ने भी सच नहीं माना। इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इनका परिवार अब इनके पास नहीं रहता और मन की जो पीड़ा है वो कहानी बनकर निकल रही है और पता नहीं क्या क्या। यहाँ के सरपंच के पास भी जाकर इन्होंने कहा था कि कुएं को 4 दीवारी करा के बंद करा दो, ये ठीक नहीं है। बहुत से लोगों ने तो ये बोल दिया कि अम्मा, हमने तुम्हें वहाँ पर बैठे कितनी बार ये तंत्र वगैरह करते देखा है, हमने किसी ने कुछ टोका? आज तुम आकर यही बात बोलकर लोगों के मन में डर बैठा रही हो। उसने कहा डरने वाली बात है, ये कोई साधारण नहीं है। जो मेरे साथ हुआ आप यकीन नहीं करोगे। मैंने तो ऐसे ही बोला था कुएं की तरफ देखकर कि क्या पता कुआं मेरी बात सुनेगा और कोई राह चलती महिला आएगी और वो मुझे काले तिल दे जाएगी। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। सब ने इनकी बात झूठ मान ली। ये यहाँ से सीधा अपने परिवार के पास पहुँची, सबको बताती हैं, लेकिन सब कहते हैं अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। आपकी बात हमने सुन ली, लेकिन उसे माने ना माने ये नहीं कह सकते, बट आप अब हम सबको छोड़कर उस गांव में वापस नहीं जाओगी। जो उस घर में हमारा सामान है सब छोड़ दो, हम अच्छा खा कमा रहे हैं, हम और ख़रीद लेंगे, लेकिन उस घर से कोई याद यहाँ नहीं आएगी। ये इनका एक्सपीरियंस था। एक अनुभव और है, और ये इस गांव के वैद्य जी का है, डॉक्टर साहब, ठीक है। वैसे देखिए, शुरुआत में भी और अब भी बहुत सारे डॉक्टर वैद्य ऐसे हैं जो कि इन शक्तियों पर एकदम खुलकर भरोसा नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं वो इसे लोगों का वहम बताते हैं या कोई मानसिक संतुलन की समस्या, ठीक है। वो ये रियल में होते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, नेगेटिव एंटिटीज़ आपके हमारे बीच है, ऐसा मानने को वो तैयार नहीं होते क्योंकि साइंस उनको परमिशन नहीं देता है, राइट। बट ये जो वैद्य जी हैं, ये जब भी किसी के पास जाते थे अपने मरीज़ को देखने के लिए, तो इस कुएं पर हाज़िरी लगाते थे। और हाज़िरी ये इस तरह लगाते थे जैसा इन्हें सपने में बताया जाता था। इन्होंने जिस भी मरीज को देखा था, अब ये गुज़र चुके हैं और इन्होंने अपना शरीर इसी कुएं के पास ही छोड़ा था। इनका ये कहना है कि मैंने 12-15 दिन जिन लोगों को सपने में देखा, उनके घर से कोई ना कोई मेरे पास समाचार आता था कि घर पे कोई बीमार है। और उस वक्त सपने में मुझे एक हाथ दिखता था और उस हाथ पे रखी चीज़ दिखती थी। कभी बताशे दिख गए, कभी कोई मिठाई दिख गई, कभी रोटी दिख गई, कभी दूध दही दिख गया। और जो चीज़ दिखती थी वो मुझे कुएं में डालनी होती थी। मैंने जितनी बार ऐसा किया है और उतनी बार जिसको मिलने गया हूँ, उसकी भयानक समस्या ठीक हो जाती थी। ये धीरे धीरे खुश हो रहे थे कि मेरे सपने की वजह से मैं इस कुएं पर वो चीज़ चढ़ाता हूँ और जिनको मेरी मदद की ज़रूरत होती है उनकी मदद करता हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। भाई, डॉक्टर्स का काम पेशेंट को ठीक करना है, पहली बात। दूसरी बात, उनके पेशेंट ठीक होकर अपने घर पर चले गए, सुरक्षित हैं, सब कुछ अच्छा है, तो डॉक्टर को भी अच्छा लगता है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि जितने लोगों की ये मदद करते जा रहे हैं, उतनी बला इनके सिर आ रही थी।
और एक वक्त ऐसा आया जिसमें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेतों को देख रहे थे अपने घर में, बाहर, रोड पर। और ये वो थे प्रेत जो कि इस गांव से गुजर चुके थे, जिनको मुक्ति नहीं मिली थी। ये गांव ना जो अब बना हुआ है, अब तो खैर काफ़ी चेंजेस आ गया होगा, बट जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसमें जो पहला परिवार रहता था, 60 और 70 के आसपास यहाँ फैमिली रहती थी, वो सब इस कुएं के डर की वजह से जगह छोड़कर चले गए थे। बने बनाए घर छोड़ दिए थे उन्होंने। मतलब पक्के मकान तो नहीं थे, लेकिन कच्चे मकान भी अपने मेहनत से ही बनता है। कच्चे मकान बने बनाए सब कुछ छोड़ गए थे। और यहाँ ये जो लोग आए, इनमें से किसी ने भी, एक भी इंसान ने अपना घर खुद नहीं बनाया था। बना बनाया मिल गया तो उसमें रह रहे थे। बट अब बहुत कुछ चेंजेस हो गया है वहाँ। अब अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन हो गया है जैसा इसमें लिखा है। तो ये कुछ ऐसे अनुभव थे। अगर आपको उचित लगे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बताना अपना सुझाव कि आपको इन तीनों के में से कौन सा वाला ज़्यादा डरावना लगा, या आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।